कानपुर में विकास कार्य में भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा पार्षद और पूर्व प्रत्याशी में टकराव देखने को मिल रहा है। कानपुर के वार्ड 51 में भाजपा पार्षद सुधीर यादव और पूर्व प्रत्याशी अजय शर्मा के बीच विकास कार्य को लेकर विवाद गहरा गया है। बर्रा 2 नई बस्ती में सड़क तोड़कर इंटरलॉकिंग कार्य कराने पर अजय शर्मा और स्थानीय लोगों ने विरोध जताया, जिसके बाद नगर निगम ने काम रुकवाकर शिवा कंस्ट्रक्शन पर 25,000 का जुर्माना लगाया। सुधीर यादव ने जलभराव की शिकायत पर काम शुरू करने की बात कही, जबकि अजय शर्मा ने भ्रष्टाचार के आरोपों को खारिज किया। सोशल मीडिया पर दोनों पक्षों में कमीशन और भ्रष्टाचार को लेकर आरोप प्रत्यारोप जारी है। ठेकेदार ब्रजेश यादव ने भी कमीशन की बात से इनकार किया। नगर निगम ने फिलहाल काम बंद करा दिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय शर्मा है। क्या मामला है? मामला ये है कि यहाँ के पार्षद हैं सुधीर यादव जी। उन्होंने जो है इस डामर रोड को प्राइमरी स्कूल से लेकर के त्रिपाठी मार्केट तक जो है डामर रोड और सीमेंटेड रोड बनी हुई थी, उसको रोड को कटवा कर इंटरलॉकिंग कराना चाह रहे थे। यहाँ के लोग हमारे ईडब्ल्यूएस कॉलोनी में रहते हैं, नीतू जी हैं, मिश्रा जी और पप्पू पंडित जी के द्वारा हमारे पास फ़ोन आया। मौके पर मैं यहाँ आकर हमने इसका वीडियो क्लिप भी किया। जेई साहब को मौके पर बुलाया, अखिलेश यादव जी, वो यहाँ पर आए और ठेकेदार को जो है डांटते हुए इसको काम को रुकवाया और ठेकेदार के ऊपर उन्होंने जुर्माना भी किया है। इन्होंने 2 दिन पहले ही उसके बाद इन्होंने बताया कि लोग वसूली कर रहे हैं और इस काम को रुकवा रहे हैं। अब मैं जानना चाहता हूँ पार्षद जी से, किस व्यक्ति ने आपसे वसूली की, किस ठेकेदार से वसूली की, उसका नाम जानना चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने जो है इस इंटरलॉकिंग को काम चालू कराया, बोला फेसबुक में कि इन्होंने जो है जुर्माना ख़त्म करा दिया है। अखिलेश जी को हमने फ़ोन किया जेई साहब को, तो उन्होंने बताया ऐसी कोई जानकारी मेरे पास नहीं है। उन्होंने दोबारा इस काम को रोका, उस ठेकेदार का जुर्माना नहीं रुका है। और यहाँ की क्षेत्रीय जनता से मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, थोड़ी परेशानी जरूर हो रही है, लेकिन ये कार्य जरूर होगा। और कौन सी जगह है? कौन सा वार्ड है? ये नई बस्ती प्राइमरी स्कूल वार्ड 51 है और यहाँ पर ये कार्य 100% होगा। जेई और ठेकेदार जो इन्होंने अनर्गल काम किया, इन्हीं के पैसे से इस कार्य को पूरा किया जाएगा। ये कहना है पार्षद जी से बात कहेगी तो पार्षद जी कह रहे हैं कि जब से बीजेपी में शामिल हो तो इसका विरोध कर रहे हैं। पार्षद जी अनर्गल झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ये कई बार हम लोगों ने जो एक साथ भी जो इंटरलॉकिंग और रोड का शिलान्यास किया है, ये ऐसा बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये जब भी भ्रष्टाचार करेंगे इनके खिलाफ हमेशा मैं खड़ा मिलूंगा। इन्होंने अभी एक नगर निगम से जो है इनको 20 लाख रुपए प्राप्त हुए, 17 समरसेबल मिले इनको पूरे वार्ड में। इन्होंने 17 समरसेबल कहाँ लगाए हैं? ये नगर निगम का पैसा है, ये आपका पैसा नहीं है जो आपने जो है अपने प्लाट में एक समरसेबल लगा रखा है। आप भ्रष्टाचार करोगे और हम लोग सब चुप रहेंगे? बिल्कुल नहीं रहेंगे। पार्षद जी उनका ये भी कहना है कि क्षेत्रीय लोग जहाँ पर निर्माण हो रहा है वहाँ पर के लोगों को कोई विरोध नहीं है। देखिए ऐसा है कि उन लोगों का क्यों विरोध होगा? वो तो अतिक्रमण किए हुए हैं, उनका क्यों विरोध होगा? नहीं, वहाँ पर पार्क की बात कर रहे हैं आप। पार्क के किनारे तीनों तरफ जो है उन लोगों ने जो कब्जा कर रखा है, अतिक्रमण कर रखा है, वो क्यों विरोध करेंगे भाई? उन्होंने तो कब्जा कर रखा है, वो तो नहीं हटना चाहते हैं। इस यहाँ पर हमारे मेयर जी, अम्मा जी और कानपुर के सांसद रमेश अवस्थी जी और किदवई नगर विधानसभा के विधायक जी और सक्षम अधिकारियों को जानकारी में है ये पार्क। इसका नक्शा निकाला जा चुका है। जितनी जगह इस पार्क के अंदर आएगी और उस पार्क को पूरा सुंदरीकरण किया जाएगा, अतिक्रमण सब निरस्त किया जाएगा, हटाया जाएगा इसमें। पिछले कुछ दिनों से क्षेत्रीय पार्षद लगातार सोशल मीडिया में ये प्रसारित कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ पदाधिकारियों द्वारा कार्यक्रम जो भी कार्य निर्माण कार्य चल रहे हैं उनको रोकने का प्रयास किया जा रहा हुआ, कहीं ना कहीं वसूली और उगाही जैसे गंभीर आरोप भी लगाए हैं। इसको लेकर आप क्या कहना चाहिए? बिल्कुल इन्होंने गलत आरोप लगाए हैं। ये साक्ष्य दें किन लोगों ने वसूली किया है, कौन सी ठेकेदार से किसने वसूली किया है। अभी हमने जो है ब्रजेश यादव जी जो इसका ठेका लिए हुए हैं उनसे बात भी की, आप लोगों को अवगत भी कराया कि हम लोगों ने कोई पैसे की वसूली नहीं किया है। इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया, इसको छुपाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए ये आरोप लगाया जा रहा है। दरअसल जो यहाँ पर जो विकास कार्य को लेकर यहाँ पर इतना बड़ा विषय है और इतना बड़ा चल रहा है, क्या ये नियमों के अनुसार से हो रहा है या नियमों के विपरीत हो रहा है? ये नियमों के विपरीत हो रहा, नहीं तो इस तरीके का काम ही ना होता। रोड बनी हुई, कोई डामर रोड को उखाड़ देगा क्या? इंटरलॉकिंग की जहाँ जरूरत है लोगों को, जहाँ जनता को जरूरत है वहां पर इंटरलॉकिंग करें, विकास कार्य करें, विकास के साथ हैं। आप भ्रष्टाचार करेंगे, आपके खिलाफ हैं। पार्षद जी कौन सी जगह है, क्या मामला है? मैं भारतीय जनता पार्टी का पार्षद हूँ सुधीर यादव, और ये जगह है प्राइमरी स्कूल से त्रिवेदी मार्केट। इस रोड पे जलभराव हमेशा होता था। यहाँ के लोग, हमारे सामने मिश्रा जी हैं, राम मोहन शुक्ला जी हैं, श्रीवास्तव जी हैं, करीब 18-20 लोग इस मोहल्ले के बुजुर्ग हमारे पास गए थे 3 महीने पहले। हमने ये प्रस्ताव नगर निगम में माननीय नगर महापौर जी को और अपने नगर आयुक्त महोदय को दिया था। इस प्रस्ताव को फाइल बनी, जांच हुई। फाइल बनने के बाद नगर आयुक्त महोदय ने यहाँ के फोटोग्राफ देखे
और देखा कि ये मामला बड़ा गंभीर है, यहाँ पे तत्काल काम होना चाहिए। उन्होंने इस फाइल को स्वीकृत दी। स्वीकृत होने के बाद टेंडर पे गई और टेंडर होने के बाद ठेकेदार यहाँ काम करने आया। बराबर काम हो रहा था। एक इसी के जस्ट पीछे वाली गली है राम जानकी मंदिर, वहाँ पे थोड़ा सा हिस्सा इंटरलॉकिंग का रह गया था। मैंने वहाँ 30 लाख रुपए से काम कराया था। थोड़ा सा हिस्सा रह गया तो उसकी सेविंग यहाँ बच के आई, जो फाइल में इंक्लूड है कि इस यहाँ का नक्शा उस फाइल में लगा हुआ है बाकायदा। और उस यहाँ पे जो काम हो रहा है, इस काम को बराबर यहाँ के जो बूथ पे प्रत्याशी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो बराबर रुकवा दे रहे हैं बार बार। करीब ये मान के चलिए तीसरी चौथी बार ये काम उन्होंने रुकवाया है। आज फिर काम बंद है, कल भी बंद था। तो रोज ये विघ्न पैदा करते हैं कि जनता के धन का दुरुपयोग हम लोग कर रहे हैं, हम लोग गलत काम करा रहे हैं। इससे पहले भी पूरे लोगों ने, यहाँ के बुजुर्गों ने, सब लोगों ने, जो लोग मेरे पास आए थे, वो प्रस्ताव सहित उन लोगों ने मुझे बताया था, मीडिया को भी बताया था कि ये काम बिल्कुल सही हो रहा है, कहीं इस काम में कोई गलत नहीं है। जेई एई सभी लोग, एक्शन सभी लोग यहाँ मौके पे आ चुके हैं। उनका कहना है कि बनी हुई सड़क को आपने खुदवा दिया। ये जनता बताए ना, ये राजेश भैया बताए, यहाँ मोहल्ले में रहते हैं, ये जनता बताए। ये किनारे पूरा मिट्टी पड़ी हुई थी, पूरा कच्चा था, इस साइड पटरी का काम हो रहा है, रोड का काम नहीं हो रहा। किसी तरीके से काम इन लोगों ने मेरे पास जाके मुझसे कहा है, भैया मैं केवल काम करने के लिए बना हूँ, आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया हूँ, यादव होके, बैकवर्ड होके मैं शामिल हो गया हूँ, ये आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आरोप ये है कि आपने मस्जिद पार्क बता दिया। जी मस्जिद पार्क बताया। जी, नई बस्ती मस्जिद के पीछे जो पार्क है उसका नाम ही मस्जिद पार्क है। उसका कोई दूसरा नाम अगर हो तो वो बताएं कि क्या नाम है इसका, किसी रिकॉर्ड में हो कहीं पे तो हमें बताएं कि ये पार्क का नाम है, उसका नाम भी मस्जिद पार्क है। हमने वहाँ पे भी जो जगह मस्जिद पार्क में खाली पड़ी थी, हमने उसका एस्टीमेट बनवाया था और उसका एस्टीमेट बनवा के टेंडर हुआ, ठेकेदार काम करने गया। आपका कहना ये है कि पहले मस्जिद की दीवार गिराइए, आपका कहना है जो आगे मार्केट बनी वो गिराइए। उसके लिए मेरे सक्षम अधिकारी हैं, नगर आयुक्त हैं, हमारी महापौर जी हैं, जिले के जिलाधिकारी हैं, कमिश्नर साहब हैं। अब मेरे ऊपर केवल दबाव बना के मेरा अपने काम बंद करा दिया। मेरा काम तो केवल उसी स्थान का था जहाँ पे रिक्त पड़ा था, वो स्थान जिसको पार्क कहते हैं, वो स्थान केवल रिक्त पड़ा था, उसमें कोई अतिक्रमण नहीं था। हम केवल उस जगह पे काम करा रहे थे, आपने उस काम को भी बंद करा दिया। खैर हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका मुद्दा है, आप जाने। हमारा जो काम है वो हम कर रहे हैं ईमानदारी से। हमारे साथ जनता है, आप जनता से पूछ सकते हैं, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे। जो भी मकान बन रहे हैं पार्क में वो मेरे कार्यकाल में नहीं बने हैं। जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था तब से मस्जिद बनी है और बाउंड्री बनी है और मार्केट बनी है। अब वो सही है कि गलत है इसका निर्णय विभाग लेगा, मेरे कहने से क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए। मेरे कहने से रोकने को लेकर दूसरा पक्ष लगातार ये कह रहा है कि नगर निगम के जो स्थानीय जेई हैं उनके द्वारा इस काम पर रोक लगाई गई है। जेई महोदय से मेरी कल भी बात हुई थी, हमने कहा एक बार फाइल का अवलोकन कर लीजिए। मैंने जो प्रस्ताव दिया है वो पीछे जो इंटरलॉकिंग होनी थी राम जानकी मंदिर पास छूटी थी, उसके बचे हुए सेविंग कार्य को हमने कहा था साइड पटरी में ले लिया जाए, तो साइड पटरी में लिया जा रहा है। हम कौन सा अपने पिताजी का घर बनवा रहे हैं, कौन सा अपना मकान बनवा रहे हैं, हम तो जनता की सेवा में समर्पित हैं। इनको ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है कि हम इतना काम कैसे ला के यहाँ जनता की चरणों में समर्पित कर रहे हैं। इतना सवाल, दोनों पक्ष भाजपा खेमे से ही आते हैं और दोनों पक्ष ही पिछड़े वर्ग से आते हैं, तो आखिर यहाँ पर बीच में जो रार पड़ी है इसके पीछे मूल कारण क्या है? आप वो आज तक हार ही अपनी स्वीकार नहीं कर पाए, मेरे खिलाफ पिटीशन दाखिल कर दिया। आप न्यायालय में लड़िए ना, मुझे न्यायालय से शून्य कराइए चुनाव को, दोबारा लड़ लीजिए मुझसे। मुझे तो निर्दलीय जनता ने जिताया, मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूँ, मुझे प्रदेश नेतृत्व ने शामिल किया है और भारतीय जनता पार्टी के हित में काम करता हूँ। हर मीटिंग को अटेंड करता हूँ, हर जगह उनकी जय जयकार करता हूँ, इसीलिए इतना काम भी आ रहा है मेरे वार्ड में, नहीं तो मेरे वार्ड में इतना काम थोड़े नहीं आता। पिछले कुछ दिनों से आपके द्वारा सोशल मीडिया में लगातार प्रचारित किया जा रहा है कि एक पक्ष लगातार उगाही को लेकर इस कार्य में अवरोध पैदा कर रहा है, जबकि उस पक्ष से इस बाबत जब पूछा गया तो उसके द्वारा लगातार इस आरोपों को निराधार। कोई व्यक्ति नहीं कहेगा कि मैं वसूली करता हूँ, कोई व्यक्ति कहे तो आप बताइए भाई साहब, मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूँ, दूसरा कारण बताइए ना। जनता के लोग आपके सामने हैं, काम अच्छा हो रहा है, अगर मेरे काम में कोई कमी है तो फर्म को ब्लैकलिस्टेड करिए, मैं आपके साथ हूँ, कमी तो निकालिए।